इस वीडियो में करने वाले हैं हम उस जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम लास्ट टाइम 138 क्वेश्चन पे थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें ये वाला फॉर्मूला और का है इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बेंजीन, इसके पास एक OH है और यहाँ CHO है। इसे सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर है, जबकि यहाँ लिखा इंटर। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग। इसमें करेक्ट पूछा हुआ है। अगला, किसी सब्सटेंस में, किसी एटम में या कहीं पर भी अगर m की वैल्यू 0 है तो क्या वो s होगा हमेशा? नो। अगर क्वांटम नंबर m 0 है तो वो pz भी हो सकता है, वो dz² भी हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर Cl(F3) नॉन पोलर है, रॉन्ग। और साथ में प्लेनर भी बोला है, नहीं ये प्लेनर नहीं है, ये 3D है। तो ये वाली करेक्ट नहीं है। अब हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें बोला है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में उतने ही ऑक्सीजन के एटम होते हैं जितने 1 ग्राम ओजोन में होते हैं। ठीक है, इन दोनों में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मॉलिक्यूल नहीं एटम सेम होते हैं, बट नहीं होते हैं। देखिए क्या, सेम होते हैं, एक्चुअली सेम होते हैं। देखिए, आप इतना तो जानते हैं 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। इसको हम एवोगैड्रो भी लिख सकते हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 टाइम्स। n मोल में कितने होंगे, n टाइम्स। तो टोटल पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू में Na, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले तो पता होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में मोलर मास। देखिए, और 1 ग्राम ऑक्सीजन में एटम निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में Na। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 ग्राम, यानी गिवन मास अपॉन में ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। अब यहाँ पर इससे हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बट हमें एटम निकालना है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 16 पे कट हो, कितने पे, 16 पे। तो ये पूरी चीज़ आपको ऐसे दिखाई देगी 1 अपॉन में। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ये ऊपर वाला सोल्यूशन ये आया है, नीचे वाला भी सेम ही आएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ पर गिवन मास रखेंगे, उसके बाद हम क्या रखेंगे, ओजोन का मोलर मास 48, 16 को 3 बार लिखना, इंटू में Na। एक यहाँ से मॉलिक्यूल निकले, पर लेकिन हमें एटम निकालना है। तो एक ऑक्सीजन में 3 एटम है ओजोन में, तो यहाँ 3। इसको कट करके देखो, सेम वही चीज़ आ रही है, 1 ग्राम अपन में 16 ग्राम इंटू में Na। तो है ना यहाँ पर 1 ग्राम ओजोन, ऑक्सीजन में उतने ही ऑक्सीजन एटम है जितने 1 ग्राम ओजोन में होते हैं ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर C क्या होगा, करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे रखे हैं आपको, फॉर्मूले फंक्शनल ग्रुप बताना है, कौन सुपीरियर है कौन डोमिनेटिंग ग्रुप होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे होता है, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अमाइड और एल्डिहाइड दे रखा है। तो हम इन्हीं में करेंगे, तो यही इनका ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है, इसके सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर हमारा जा रहा है बी फॉर बॉल। तो इसका आंसर मैंने C बताया था, इसका हमने C बताया और इसका B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल आया अब तक पूरे क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चन में से। तो उसको देख लेते हैं। इसमें आपको एक एसिड का pKa दे रखा है, एक बेस का pKb दे रखा है, और एक उसी से एक सॉल्ट बना, उसका pH निकालना है। ये रहे ऑप्शंस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपको pKa और pKb दे रखा हो तो आप ये pH का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसकी डेरिवेशन मैं बाद में आपको बता सकती हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप जानना चाहते हैं। pKa की वैल्यू pKb की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे ये सॉल्यूशन आ जाएगा 7.01, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप माइंड में भी कर सकते थे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए मैं अलग से ही एक क्वेश्चन की अलग से ही वीडियो बनाऊंगी। हम इसको तभी करेंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसकी भी अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं जो कि यहाँ पर मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि एक एक बात बताना ज़रूरी है। हम अगला क्वेश्चन 134 करेंगे। इसमें गोल्ड नंबर की वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्लियर नहीं है।
लिखा हुआ नहीं है, 0.005 है इसमें। पूछा प्रोटेक्टिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये होता कैसे है। देखिएगा यहाँ पर गोल्ड नंबर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक की हुई है मैंने, यहाँ लायोफोबिक कोलॉइड होते हैं, जिनको लायोफिलिक कोलॉइड आकर क्या करते हैं, संभालते हैं, स्टेबल करते हैं। तो ये फोबिक होते हैं और ये फिलिक वाले इसको संभालते हैं, लायोफिलिक वाले संभालते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ मिस्टेक है। तो ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड कहलाते हैं। जितने यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए मेंबर्स कम आएंगे, इसका मतलब वो अच्छे से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इन पार्टिकल्स की संख्या को गोल्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल्स कम है तो वो अच्छे प्रोटेक्टिंग एजेंट है, ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो वो कम। तो जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना वो उसका प्रोटेक्शन पावर ज़्यादा होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे थे ABCD, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, D। ये सबसे कम खर्च हो रहा है, इसका मतलब ये इसकी प्रोटेक्शन करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, D ऑप्शन, राइट। ये हम बाद में करेंगे, इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको, इसका आंसर है C। इसके बाद 135 क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ बता देती हूँ। नाइट्रोजन, नाना पाटेकर आज सब्जी बिचेगा, इनका जो बेसिक ऑर्डर होता है इस तरफ बढ़ता है, इस सबसे ज़्यादा अमोनिया का है, पर इन्होंने सबसे कम दे रखा है। तो यही ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, नॉट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, तो यही इनकरेक्ट है, बाकी ऑल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं नेचुरल रबर जो होता है वो एक एल्कीन है, टेफ्लॉन में भी CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 इस तरह का है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है। पॉलीस्टाइरीन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका मोनोमर है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी जब ये पॉलीमर बन जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, नायलॉन 66, यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसमें बोला है कोई ये सब्सटेंस दे रखा है, ये ऑप्शन है, इन्हीं में से ये कोई है, ये 2,4-DNP के साथ PPT नहीं देता। तो 2,4-DNP के साथ कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन तो देते हैं। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है ये नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं हो सकते। उसके बाद ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, एल्कोहल करते हैं रिएक्शन, और वो कह रहा है नहीं करता। दैट मीन्स कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, ईथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस वो H2SO4 के साथ वाइट PPT बनाता है, पोटेशियम क्रोमेट के साथ क्या बनाता है, येलो PPT। तो वो क्या है इनमें से, तो इसका आंसर है बेरियम क्लोराइड। मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ, आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ बेरियम सल्फेट बनाता है, बेरियम सल्फेट वाइट PPT, और पोटेशियम क्रोमेट के साथ येलो PPT। तो आंसर इज बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल, इसके अलावा और कोई नहीं है, बस एक वो था, एक ये है। इसमें आप देख सकते हैं क्या पूछा है, आपको एल्यूमिनियम दे रखा है और साथ में कहा है कि 5.12 kg एल्यूमिनियम एक रोड पे इकट्ठा होता है, कैथोड पे, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसने यूज़ की होगी। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन करके देखिएगा। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम पता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका एटॉमिक मास होता है 27। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है W बराबर जिट, जैसे जिप होता है वैसे जिट। IT को हम क्यों लिख सकते हैं, जो ये IT है इसको क्या लिख सकते हैं, Q। अब वेट आपको ये दे रखा था kg में, मैंने इसको ग्राम बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। Q आपको निकालना है, चार्ज निकालना है, तो Z कैसे निकलेगा, Z का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ Z आएगा, Z का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन में इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट होता है 27, इलेक्ट्रॉन 3, कट के 9 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट को 96500 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास Z आ जाएगा, यहाँ Z आना चाहिए था, ये थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। तो Q आपका सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा B। इसका भी आंसर क्या आया था, B, और इसका आंसर क्या आया था, C। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 140, इसके बाद आपके केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिवाय 2 के, जिन्हें मैं अलग अलग वीडियो पे शेयर करूँगा। एक रिएक्शन दे रखा है, सिंपल बोला है कि H2SO4 यानी इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी। ली चार्टले प्रिंसिपल लगा दो, कुछ नहीं देखना आपको।
रिएक्टेंट बढ़ाने से इक्वली एक रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होती है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फॉरवर्ड, ठीक है फॉरवर्ड, तो इसमें ढूंढ लो फॉरवर्ड राइट साइड में, और ये है और एक ये है, ध्यान रखना पोटेंशियल बढ़ता है, तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है या मिस्टेक हुई है मुझसे, तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।